अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद बिजन। मादियाँ लैदा करने लगा हूँ मैं सारी, क्योंकि सर्दियों में पेयर नहीं लगाता, सर्दियों में मैं जोड़े तोड़ देता हूँ। और ये देखें जी, ये मादियाँ मैं इसमें डाल के लाया हूँ। मैं कहा इनको लैदा करते हैं और इनको लैदा से छोड़ते हैं। ठीक है, ये ले जी, ये मैं केज का दरवाज़ा खोल देता हूँ। और ये सारी मेरी जोड़ों वाली मादियाँ, क्योंकि सर्दियों में जोड़े लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। कबूतरों को 2 माह रेस्ट दें, कबूतर तंदुरुस्त हो जाते हैं आपके, बिल्कुल फिट हो जाएंगे आपके कबूतर, आगे से फिर ब्रीड में बड़ा अच्छा काम करेंगे। ये देखें जी, इनको इस सामने आराम से बैठें। मैं इधर पिछली साइड पे आ जाता हूँ ताकि ये बाहर को तो निकलें। ये क्योंकि उधर केज में अब रश भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है ना, जोड़े ज़्यादा होने की वजह से। अब सर्दियाँ तो फिर बीठें भी खुश्क नहीं होती, वो भी फिर एक अलहदा से इशू चल पड़ता है। इधर ये रहेंगे ना, इधर ये सारे तंदुरुस्त रहेंगे अलहदा से। इनका अलहदा दाना पानी होगा। अब इनकी सब की डिवर्मिंग होगी। डिवर्मिंग करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर आगे इनको हम चलाएँगे। तो उसके बाद आगे इनका अच्छा दाना पानी, सारा इनकी पूरी टेक केयर होगी। फिर इंशाल्लाह ये हमको अच्छे आने वाले वक्त में रिज़ल्ट देंगे। बाकी ये देख लें, अभी कुछ सूजे पूजे जो हुए हैं ना, अभी इनको सब ये ओके हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं। बस वहाँ से निकाल के यहाँ पे ये सारे ट्रांसफ़र करने हैं अभी मैंने। और बाकी अभी और मादियाँ लेके आता हूँ। ये कुछ इस सीज़न के लिए ये जिस तरह रेडी हो रही है। अब ये इस साल रोकी हुई, अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। तो पूरे अपने घंटे में भी आ जाएगी। इसके वैन भी बड़े बड़े हैं। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है ना, इनको रोका गया। और मैं रहता हूँ तो और ला के इधर छोड़ते हैं, फिर वो दिखाता हूँ आपको। ले जनाब, मैं और भी ले आया हूँ मादियाँ। ये लें, ये बाहर आती जाएगी। ये चेक करें, अब मैं कबूतर थोड़े कम भी कर दूंगा बीच में से, ताकि जो है ना मुझे आसानी हो जाए कबूतर संभालने के अंदर। कबूतर संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। मैं थोड़े कम करूँगा, सेल कर दूँगा कुछ कबूतर बीच में से ना, क्योंकि कबूतर ज़्यादा हो गए हुए हैं और इतने कबूतर संभालने मुश्किल हो जाते हैं। ले ये आगे खुशी खुशी ऊपर वाली लाइन तो फिल हो गई है। चेक कर लें, ये भी एडजस्ट हो जाएंगे 1-2 दिन में। अपना जो है इन्होंने सेट कर लेना कि हमने किस जगह पे बैठना। ये चेक करें, जो मैंने 2 चपड़े रोके थे ना बच्चे, ये कैसे बने, कमाल के बन गए ये। ठीक है, बाकी अब वहाँ से जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये चेक कर लें। बाकी ये हैं कुछ, बाकी और भी ला के अभी मैं तो डाल दूँगा। तो ये जो एक अच्छा जो है ना, ये सिलसिला बन जाएगा। बाकी वहाँ से मैं सारे अंडे भी उठाता हूँ। वहाँ से अंडे भी उठाने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैंने जो एक बात करनी थी कि मैं सर्दियों में ब्रीड क्यों नहीं करवाता, क्योंकि ये जो है ना, जब 9-10 माह बच्चे पालते हैं तो उसके बाद बड़ा ज़रूरी हो जाता है इनके लिए रेस्ट। अब देख लें अभी इनकी हालतें, आप देख लें, किसी की सिप निकली हुई है, कोई कमज़ोर हो रहा है, कोई कैसा कोई कैसा। अब जब ये 2 माह इधर रहेंगे, इनकी डिवर्मिंग होगी, प्रॉपर मल्टी विटामिन चलेंगे इसके, और इनको अच्छा दाना पानी जब मिलेगा तो ये दोबारा अपनी उस कंडीशन में आ जाएंगे वापस के, बिल्कुल तंदुरुस्त फिट हो जाएंगे, इनकी सिपें पूरी हो जाएंगी। और जब फिर दोबारा पेयर लगेंगे तो ये बच्चे खुशी खुशी पालेंगे। अभी जो है ना, ये बच्चे खुशी से नहीं पालेंगे अभी, बस क्योंकि उनका दिल ही नहीं करेगा बच्चे पालने को, क्योंकि वो बच्चे पाल पाल के थक चुके हुए हैं। ठीक है, उनकी अपनी सेहतें भी डाउन हो चुकी हैं। और सर्दी में कबूतर वैसे दाना खाता है, पानी कम पीता है। बच्चे अक्सर रात को पड़े पड़े केज में ठंडे हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि पोर्ट जाम हो जाता है। या तो बंदा रात को घुसे और घुस के हर बच्चे की पोर्ट चेक करके उसको पानी दे ना, नीम गर्म, फिर भी बात है। इतनी मेहनत मेरे से होती नहीं है, तो इस वजह से मैं फिर जो है सिंपल हल रखा हुआ, जोड़े तोड़ दो और इनको वापस अपनी कंडीशन में लाओ। जैसे मौसम खोले इनको दोबारा जोड़े लगाओ, फिर आगे से ये आपका पूरा साल जो है आपको बड़ी अच्छी ब्रीड देते हैं। आप मेरे बच्चे देखती हैं केज में किस तरह के पलते हैं। ठीक है,
तो आपने बताना ज़रूर है जी आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एमा फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब के सब जो हैं मैंने पेयर काफ़ी सारे अलहदा कर ली हैं, जिनके नीचे सिर्फ बच्चे हैं वो रह गए हैं, बाकी काफ़ी सारे अलहदा कर लिए हैं। जिनके नीचे अंडे थे वो सब अंडे उठा लिए हैं, सब खाने खाली करवा लिए हैं मैंने इनसे। और जो अंडे हैं वो मैं आपको दिखाऊं, इतने सारे अंडे निकले हैं, ये चेक करें। अंडों के एक पूरा भरमार ही निकला अंदर से। ये सारे अंडे मैं फेंक दूंगा, कुछ सही हैं कुछ ख़राब हैं, कुछ ख़राब हो चुके हुए हैं। तो ये सिलसिला कार हुआ है। अब यहाँ पे सारे नर रह गए हैं और साथ वाले केज में सारी मादियाँ ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब जब दोबारा पेयर करूँगा लगाऊँगा वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अब ये केज की तरह सफाई का प्रोसेस होगा, सारे खाने शाने भी साफ़ हो जाएंगे और जो पूरा गंद है वो भी सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिलसिला कार था सारा। मैंने कहा चलो आपके साथ सारे का सारे सिलसिला जो है वो शेयर कर दूं कि ये किस तरीके से जो है ये मैनेज होता है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप भी वैसे है प्रोसेस सारा।